हमारे मुलाजमीन और मज़दूर जिनकी खून और पसीने की बदौलत ये रियासत कायम है और ये हुकूमतें बनती हैं और तब्दील होती हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सूरत हाल है। हम बात करते हैं कि भाई इस पूरे सूबे को 75 साल से एक कॉलोनी के तौर पे डिक्टेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आप ऐसी बात नहीं करें। अब ये तफरीक देखें कि यहाँ पर बलूचिस्तान में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बैन लगा दी गई है। हमारे यहाँ तनख्वाहों के जो एक तफरीक है, यहाँ पर कुछ इदारे जो हैं उनको अलाउंसेस मिलती है, हाउस रिक्विजिशंस मिलते हैं। जो बड़े बड़े इदारे हैं जो जिनको रियासत के पिलर्स कहा जाता है, उनको तो बड़े बड़े मराहत मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है शुद्र और उसका एक मामला बनाया हुआ है। रुकने सूबाई असम्बली अमीर जमात इस्लामी बलूचिस्तान मौलाना हिदायत रहमान साहब को खुश आमदीद कहते हैं। हम ममनून हैं उनके कि उन्होंने आज हमारे साथ यहाँ पर ये इज़हार यकजहती के लिए वो तशरीफ़ फरमा है। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की तश्कील हुई 4 महीने पहले हुई है और इस ग्रैंड अलायंस के अंदर बलूचिस्तान के मुलाजमीन के ऊपर तकरीबन कोई 40 से भी ज़्यादा जो हमारी यूनियंस है, एसोसिएशंस हैं, लेबर यूनियंस हैं, वर्कर्स यूनियंस हैं, ये तमाम इस फोरम का हिस्सा है। मैं खडूस काकड़ बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र हूँ। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस बुनियादी तौर पर जो मौजूदा हालात में मुलाजमीन को जो मसाइल दरपेश हैं, जो मुश्किलात दरपेश हैं, उस हवाले से हमने इसको तश्कील दिया। सरदस उनकी जो बुनियादी हमारे इशूज़ हैं, जो हमारे मामलात हैं, जिस तरह पेंशन इस्लाहात रिफॉर्म्स की बात की गई है, पेंशन इस्लाहात की बात की गई है और IMF के डिक्टेशन के ऊपर यहाँ पर हमारे जो मुलाजमीन हैं वो कोई 30-35 साल तक अपना खून और पसीना बहाते हैं। हमारे मुलाजमीन और मज़दूर जिनकी खून और पसीने की बदौलत ये रियासत कायम है और ये हुकूमतें बनती हैं और तब्दील होती हैं। अब IMF के डिक्टेशन के ऊपर उन्होंने पेंशन रिफॉर्म्स का नाम देकर हमारे पेंशन के ऊपर कट लगाया। पेंशन असल में बुनियादी तौर पे वो 30-35 साल के बाद वो मुलाजिम का वो चादर होता है जिसके अंदर उसकी बकिया ज़िंदगी जो है उसका इज़्ज़त और नामूस जो है उसके अंदर महफूज रहता है। साथ में प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है वो चल पड़ा है, वो भी IMF के डिक्टेशन के ऊपर हो रहा है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिए जाते हैं, कभी प्राइवेटाइजेशन है, कभी एडॉकिज़म है और अब तो एक नया आउटसोर्स के नाम से। यानी ये जितनी भी खुशनुमा नारे हैं या नाम हैं या टाइटल्स हैं या टैग्स हैं, उनका बुनियादी मामला ये है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो मुनाफा बख्श इदारे हैं, जिससे हमारे हज़ारों लोग पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में लाखों लोग जिसके नान और बच्चों के नान और नफ़का जिसका ताल्लुक़ है, उसको ओने पौने जो है कारपोरेट्स की तरफ जो है वो बेचा जा रहा है। और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर को उठाकर देख लें, उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो मुलाजिम से काटा गया है। यहाँ पर सरमायादार है, कारखानेदार हैं, जागीरदार हैं, बड़े बड़े लॉर्ड्स हैं, लेकिन उनके शेयर्स को पाकिस्तान के टैक्स के रेवेन्यू के अंदर उनका टैक्स का शेयर अगर देखा जाए तो वो ना होने के बराबर है और मुलाजमी से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स का जो है वो काटा गया है। और बाकी ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो है हमने मजबूर होके इस तंजीम को, इस अलायंस को जो है उसको तश्कील दिया है। और एक चीज़ मौलाना बिल्कुल मुल्क के बाकी तमाम यूनिट से और मरकज़ से जो डिफरेंट है वो ये है कि अब फेडरल के अंदर भी और तमाम यूनिट्स जो हमारी सूबाजात हैं उनके अंदर यूनियंस भी बहाल हैं, एसोसिएशंस भी बहाल हैं, तलबा यूनियंस भी बहाल हैं, वर्कर यूनियंस बाहर है, मजदूरों की तमाम तंजीमें अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, मुख्तलिफ अलायंसेस बनाएँ। लेकिन यहाँ एक अजीब सूरत हाल है। हम बात करते हैं कि भाई इस पूरे सूबे को 75 साल से एक कॉलोनी के तौर पे डिक्टेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आप ऐसी बात नहीं करें। अब ये तफरीक देखें कि यहाँ पर बलूचिस्तान में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बैन लगा दी गई है, यहाँ पर बुक फेयर्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई, यहाँ पर हमारी यूनियंस के ऊपर, एसोसिएशंस के ऊपर एलानिया तौर पे जो पाकिस्तान की रियासत का जो आइन है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ यूनियन है, उसको जो है बिल्डोज करते हुए यहाँ पर हमारी यूनियंस पे, हमारी एसोसिएशंस पे पाबंदी लगाई गई है। हमारे यहाँ तनख्वाहों के जो एक तफरीक है, यहाँ पर कुछ इदारे जो हैं उनको अलाउंसेस मिलती है, हाउस रिक्विजिशंस मिलते हैं। जो बड़े बड़े इदारे हैं जो जिनको रियासत के पिलर्स कहा जाता है, उनको तो बड़े बड़े मराहत मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है शुद्र और उसका एक मामला बनाया हुआ है। कुछ तंजीमें जो हैं वो बड़ी अशराफिया हैं, बड़ी
मुकद्दम है, बड़ी मुक़द्दस है, लेकिन बाकी जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो है एक सुतीला एक रवैया जो है रखाया जाता है। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारी डिमांड्स हैं हक़ बजानिब हैं। हम हर फोरम पे इसके ऊपर बात करने के लिए हम ये चाहते हैं कि तनख्वाहों के अंदर जो है वो इजाफ़ा हो, और इजाफ़ा जो है वो महंगाई के तनासब से हो। हमारे जो कौमी असासे हैं, हमारे इदारे हैं, जिस तरह मेट्रो को नीलाम किया गया, जिस तरह हमारे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो बलूचिस्तान के अंदर 40 साल से 45 साल से वो यहाँ पर आबियारी की है, इल्म और दानिश का जो सफ़र यहाँ पर जारी और सारी है, वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के मरहून में थे। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में मौजूद तमाम यूनिवर्सिटी की जो है एक माँ की हैसियत रखती है, लेकिन गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जो 20-25 साल से उनकी जो खिदमात थी या उनकी यूनियन की जो जदोजहद थी या उनके सर्विसेज के उनको जो एक मरात मिल रहे थे, उनको जो फैसिलिटीज़ अलाउंसेस मिल रहे थे, उनको एक जुम्बश कलम जो है उनको ख़त्म किया गया। तमाम चीज़ों को जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ, हेल्थ के अंदर प्राइवेटाइजेशन का फार्मूला है, एजुकेशन के अंदर यही मामला है, मेट्रोपॉलिटन को बेच दिया है। तो इस पूरे सूरत हाल के अंदर जो हम पिस रहे हैं, हम मुलाजमीन हैं, हम इस रियासत के का एक पुर्जा है, ये बलूचिस्तान के अंदर अगर ये गवर्नमेंट है, अगर यहाँ पर ये मामलात हैं, तो ये 3 लाख मुलाजमीन के खून और पसीने से चल रहे हैं। हमने अपनी तमाम हमारी जो डिमांड्स हैं इसके ऊपर हमने पूरा एक ड्राफ्ट बनाया, मरासला बनाया। कोई 1 महीने पहले हमने वज़ीर आला साहब को रिसीव करवाया, हमने सीएम साहब को CS साहब को रिसीव करवाया। उसके बाद सुनवाई नहीं हुई तो हमने उसके नतीजे में फिर हमने उनको रिमाइंडर दिया। लेकिन ये पूरे 3 महीने तक जो हमारी तहरीक चली है, जिसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, पूरे सूबे के अंदर हुई हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है, हमने यूज़ में सिया मनाया, हमने कलम छोड़ हड़ताल किया, हमने ऑफिस के ऊपर काले झंडे लगाए, हमने काम छोड़ हड़ताल किया। गुज़श्ता दिनों अगर आपने देखा हो कि कोयटा में हमने एक बहुत बड़ी रैली हमने निकाली, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन ने सिर्फ कोयटा के अंदर शिरकत की। पूरे सूबे के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने एहतजाजी रैलियाँ निकाली, एहतजाजी जलसे मुनक़द किए। ये तमाम वो तहरीक है, वो पड़ाव हैं, वो फेजेज़ है जिससे गुजरते हुए आज हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मौलाना साहब आप यकीन करें कि 3 महीने 4 महीने की पूरी सियासी भरपूर तहरीक भी, और दूसरी तरफ पे नेगोशिएशन का रास्ता ढूंढने के लिए ड्राफ्ट जमा कराने के नतीजे में आज तक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ संजीदगी का कोई रवैया, कोई मामला नहीं, कोई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं हुआ। किसी क्रेडिबल कमेटी ने, किसी क्रेडिबल फोरम पे हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। और आज हम आपके सामने आज इस एहतजाजी कैंप के अंदर मौजूद है। ये एहतजाजी कैंप आज बलूचिस्तान के तमाम जितने भी हेड क्वार्टर्स हैं, जहाँ प्रेस का क्लब्स हैं, उनके ऊपर मौजूद हैं। ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा मुकदमा है जो हमने आपके सामने रखा।